नाजरीन, कैथलिक टीवी के प्रोग्राम हम किसी से कम नहीं में मैं हूं आपका होस्ट जैस्पर आशिक। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास कुछ ऐसी नौजवान बच्चियां जो हैं मौजूद हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं इसलिए कह रहा हूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि पढ़ते सारे हैं, परवरिश भी सारे पाते हैं, लेकिन जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारी कौम के लिए और हमारे मुल्क के लिए नुमायाँ हो तो फिर हम उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे भी कहते हैं। तो आज हमारे पास वो नौजवान बच्चियां जिन्होंने साइकिलिंग में बहुत ज़बरदस्त कमाल किया और ये 69 ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप जो है उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीते, सिल्वर मेडल भी जीते और आज कैथलिक टीवी के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम आपको वेलकम कहते हैं। जी, सबसे पहले मैं कैरल से पूछना चाहूँगा कि आप जब ये इस कंपटीशन में हिस्सा लिया जो साइकिलिंग का 69 ट्रैक आप बता रहे हैं एक चैम्पियनशिप हुई, तो इस मुकाबले के बारे में पहले हमें बताएं और अपने बारे में ज़रूर बताएं हमारे नाजरीन को। मसीह में आप सबको सलाम। कैथलिक टीवी वालों का शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इधर आए उनसे कुछ बातचीत करें। तो हमने 69th नेशनल ट्रैक चैम्पियनशिप में जूनियर कैटेगरी में मैंने गोल्ड मेडल रिसीव किया आईटीटी में, तो ये खुदावन का फ़ज़ल है। कैरल, हमारे नाजरीन को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और कब से ये साइकिलिंग जो है आप कर रही हैं, कब से सीख रही हैं? मैं यूहन्नाबाद से बिलोंग करती हूँ और मैं क्रिश्चियन फैमिली से भी बिलोंग करती हूँ और हम 5 बहन भाई हैं। मैं स्टडी करती हूँ 10th क्लास में और मैंने 2020 में भी नेशनल ट्रैक चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल रिसीव किया था। तब मैंने यंग राइडर्स में खेला था। उसके बाद से प्रैक्टिस की थी जूनियर कैटेगरी के लिए, तो उसमें मैंने अब आके तो खेला क्योंकि एज मैटर करती है उसके लिए। तो ये मैंने 2019 से लव पाकिस्तान साइकिलिंग क्लब है, हमारी कोच है मिस रोमना राशिद, इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हैं, उन्होंने ये क्लब स्टार्ट किया था, तो तब से मैं इनके साथ हूँ 4 साल से। जी, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। फिर तो आपने बहुत बचपन से इसमें इन्वॉल्वमेंट रखी और शौक़ था आपको। जी किश्वर, आप अपने बारे में क्या बताएंगे हमारे नाजरीन को? आप कहाँ से हैं और आपको कब से ये शौक़ है और आपने ये जो चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया तो क्या अचीव किया? सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से सलाम और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, बोलने का मौका दिया। मेरा नाम किश्वर सलीम है और मैं चुनिया शहर उसके नज़दीक मतलब एक भट्टा है, मैं मेरा ताल्लुक वहाँ से है और हमें तकरीबन 1 साल पहले ही लाहौर में शिफ्ट हुए हैं। हाँ, तो मैं साइकिलिंग 6 माह से कर रही हूँ। 4 माह मुझे मतलब रोड पे आए हुए हो गए हैं और 2 माह लगा के पहले मतलब सीखी है बस। तो ये शौक़ नहीं पैदा हुआ था, लेकिन ये मिस को जब हमारा कैंप हुआ था तो उन्होंने मुझे देखा था, तो वो मतलब कैंप के ज़रिए मुझे यहाँ पे लेके आई थी। शौक़ नहीं था, मिस ने बस हमें लिया, तो मिस ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम मतलब आज हमने नेशनल खेली है, उसमें 6 सिल्वर मेडल मैंने खुदावंद के फजल से हासिल किए हैं। ये बात आपने जो बताई है कि हम चूनिया भट्टे पे थे, तो चलें ये मैं आपकी बहन से सैरिस से पूछता हूँ कि ये कब से उधर भट्टे पे हैं और वहाँ से फिर इधर आना और इस गेम में हिस्सा लेना ये किस तरह मुमकिन हुआ? तरफ से सबको सलाम और आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमें आज इधर इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। एक्चुअली तकरीबन हम बचपन ही से भट्टे पे रह रहे थे और मेरे बाबा भट्टे पे काम करते थे, मगर हम स्टडी करते थे, हमने कभी भट्टे पे काम नहीं किया। तकरीबन 1 साल से मेरे बाबा ठीक नहीं थे तो हम इधर शिफ्ट होना पड़ा उनके इलाज के लिए। तो उसके बाद तकरीबन 6 माह के बाद हमने साइकिलिंग ज्वाइन कर ली और उसके बाद 2 सिल्वर मेडल खुदावंद के फजल से हासिल किए। अच्छा, आप अपनी स्टडी के बारे में क्या बताएंगे? स्टडी भी कर रहे हैं ना? मैं FA कर रही हूँ। FA कर रही हैं, तो किश्वर आप क्या कर रही हैं? मैं भी FA कर रही हूँ स्पोर्ट्स बेसिस पे। पहले ये था कि पहले स्टडी कर रहे थे, लेकिन मैट्रिक के बाद हमने स्टडी छोड़ दिया क्योंकि आगे हमारे पास सोर्सेज नहीं थे। आगे मतलब वो चूनिया शहर में जाना पड़ रहा था स्टडी के लिए, तो हमारे पास सोर्सेज नहीं थे कि हम मतलब सारी चीज़ें कर सकते अफोर्ड।
तो इसीलिए स्टडी छोड़ी है। फिर जब मैं साइकिलिंग में आई हूँ तो फिर ये मिस रोमना के ज़रिए हमने मतलब साइकिलिंग की है, तो उसी के ज़रिए स्पोर्ट्स बेसिस पे अब हमने कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो अब स्टडी कर रहे हैं। अच्छा नाजरीन, आपको बताना चाहूँगा जिस मिस रोना की ज़िक्र कर रहे हैं उनके साथ हमारे भाई शमौन भी जो हैं वो भी उसी जगह पे कोच हैं। दोनों ये मिलके इन बच्चियों को प्रैक्टिस करवाते हैं, वो लड़कों को भी प्रैक्टिस करवाते हैं और मिस उनको प्रैक्टिस करवाती हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप बच्चों को तैयार करते हैं कि ये इतने ज़बरदस्त हमारी कौम का सरमाया बने और नुमायाँ कारकर्दगी करके आगे आए हैं। सर जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। तो सर ये कुछ बच्चों की भी मेहनत है कि वो आते हैं, तो डेली हम प्रैक्टिस जो इनको करवाते हैं 3 से 3.5 घंटे मैक्सिमम में लग जाते हैं प्रैक्टिस पे। उसमें छोटी छोटी हम ट्रिक्स इनको सिखाते हैं कि कैसे आपने टर्न करना है या कैसे आपने गियर चेंज करने हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स साइकिल है तो नए बच्चे के लिए तो बड़ा एक चैलेंज है कि वो देखता है कि क्या चीज़ है। तो बस ये इनको यही सिखाते हैं, फिर प्रैक्टिस वगैरह हमारी होती है। अच्छा, ये कहाँ पे आप सिखाते हैं? अगर कोई हमारे जो दूसरे नौजवान हैं वो भी सीखना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है? सर जी, हम होते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के सामने है वेलोड्रोम साइकिलिंग का, उसमें भी सिखाते हैं। जब बच्चे ज़्यादा ट्रेन हो जाते हैं फिर हम रोड पे भी उनको लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेलोड्रोम में वहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं होती, तो आसानी से प्लेयर नए बच्चे जो हैं वो सीख जाते हैं। जब सीख जाते हैं फिर उनको रोड पे लेके आते हैं हम। अच्छा कैरल, आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट क्या टारगेट है आपके पास, फ्यूचर में क्या गोल है आपका, कहाँ पहुँचना चाहती हैं? मैं खुदावंद ने चाहा तो ज़रूर इंटरनेशनली अपनी कौम को प्रमोट करना चाहती हूँ। और अभी हमारा इस मंथ में रेस है इस्लामाबाद में, वो रोड नेशनल है। तो आपसे गुजारिश है आप सबसे कि आप हम सब के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी हूँ, मेरे साथ 3-4 लड़कियाँ और हैं। तो आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा ताकि हम वहाँ पे भी अच्छा नमूना पेश कर सकें लोगों के लिए। और इंटरनेशनल जो मैं अपनी कौम को भी रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो आप उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि किसने ज़्यादा सपोर्ट किया इस काम में? घर में से किसने ज़्यादा सपोर्ट किया? जब आपने साइकिलिंग का सोचा तो ज़ाहिर बात है घर वाले कहते हैं क्या आप रोड पे जाओगी और साइकिल चलाओगी, तो किसने फिर सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं है? एक्चुअली पापा ने कभी हमें ना ऐसे मना नहीं किया, कि उन्होंने कहा कि आपका जो दिल करता है आप करें ताकि आप अपने फ्यूचर को सेट कर सकें। तो 2020 में मेरी मामा की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद हमने अपनी स्टडी स्पोर्ट्स सब कुछ स्किप कर दिया था। लेकिन पापा ने भी फिर हमें कहा कि आप दोबारा से ज्वाइन करें। लेकिन मिस रोमना हमारी कोच है, इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हैं वो, तो उन्होंने हमें ना दोबारा से मोटिवेट किया। उन्होंने कहा अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करें और अपनी गेम भी कंटिन्यू करें। तो मिस ने हम पे फाइनेंशली और इसी की टाइम भी इन्वेस्ट किया हमारे ऊपर। और पापा ने मुझे इजाज़त दी कि हाँ आप जाके खेलें, तो जो भी होगा खुदावन के फजल से अच्छा होगा। अच्छा, घर में सिर्फ आप ही इसी फील्ड में हैं या कोई और बहन भाई भी शौक़ रखता है? 5 बहन भाई हैं और 5 स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्स की फील्ड में। जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो बास्केटबॉल कोच कर रही है ओवरफ्लोइंग मर्सी फाउंडेशन में, जो स्पोर्ट्स की टीम है। और जो मेरा भाई है वो फुटबॉल खेलता है, छोटा भाई भी बास्केटबॉल खेलता है, छोटी बहन भी बास्केटबॉल खेलती है। वेरी गुड भाई, आप तो देखें सारे प्लेयर हैं, तो आप तो ज़रूर अपनी कौम और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। हमारी भी दुआ है, जैसे आपने कहा हमारे लिए दुआ करें, तो ज़रूर हम आपके लिए दुआ गो हैं। हमारे नाजरीन भी आपके लिए दुआ करेंगे कि प्यारा खुदावंद और आपको सरफराज करे। जी किश्वर, आप क्या बताएंगी, फ्यूचर में कहाँ देखती हैं अपने आप को? मेरा यही है कि मैं अपनी जो गेम है उसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाऊं। जैसे हमारे मतलब पाकिस्तान में पहले एक लड़की है मिस रोमना है, जिनको ग्रीन कोड मिला हुआ है, तो वो उनका भी अब यही ड्रीम है कि उनके साथ और क्रिश्चियन लड़कियां हो जिन्होंने मतलब ग्रीन कोड पहना हो। मेरा भी अभी यही मोटिव है कि मैं अपनी गेम को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाऊँ, और जैसे मिस रोमना के पास ग्रीन कोड है, खुदावंद के फजल से वैसा ही एक कोड मेरे पास भी हो। वेरी गुड। तो आपकी एक बहन तो साथ बैठी है, ये इसी फील्ड में है, तो आप कितने बहन भाई हैं और बाकी क्या करते हैं? हम 4 बहनें हैं, और मेरी जो एक मेरी बड़ी सिस्टर है हम दोनों से, और एक हम दोनों से ही छोटी है, वो दोनों सलोन में काम करती हैं। वेरी गुड। अच्छा, आप सैरिश मुझे बताएं
कि आप अपने माइंड में फ्यूचर में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या आपका एम है? मेरा एम तो ये है कि मैं इंटरनेशनल खेलूं, मगर मैंने नेशनल का भी नहीं कभी भी सोचा था कि मैं नेशनल भी खेल पाऊंगी, मगर खुदावंद के फजल से मैं नेशनल खेली हूँ। तो अगर खुदावंद ने चाहा तो मैं ज़रूर इंटरनेशनल भी खेलूंगी। वेरी गुड। अच्छा, तो आपके घर में ज़्यादा सपोर्ट कौन करता आप लोगों को? पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, कभी किसी ने किसी काम से मना नहीं किया। नहीं, मामा ज़्यादा सपोर्ट करती हैं कि पापा? बाबा सुबह 5 बजे की ट्रेनिंग है, बाबा 4:30 ही कहते हैं आप लोगों ने जाना नहीं, आप लोगों ने जाना नहीं। अच्छा, इसका मतलब है पापा को ज़्यादा शौक़ है कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ें। तो ये बड़ी खुशी की बात है। नाजरीन, बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। वो जिस भी चीज़ में महारत रखते हैं उनको आगे बढ़ने का जो है वो हौसला देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए। जी, आप फिर कैरल, क्या हमारे जो यूथ आपको देख रही है, क्या मैसेज देना चाहती हैं यूथ को? मेरा मेरे मसीही बहन भाइयों के लिए ये एक मैसेज है कि आप लोग बाइबल स्टडी करते होंगे, नहीं तो वैसे भी हम क्रिश्चियंस, हमें पता है हमारी मतलब हमें क्या सिखाया जाता है। तो मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि हम दुनिया के नूर और नमक हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने अंदर जो आपके अंदर जो भी एबिलिटी है उसको पॉलिश करें, ताकि आप लोग बता सके, आप अपना करैक्टर जान सकें मसीहत कौम में कि आप आखिरकार आपका करैक्टर क्या है। और आप भी जिस तरह हमसे भी कुछ बच्चे मोटिवेट होंगे, तो जब आपकी रोशनी दूसरों तक पहुँचेगी तो दूसरे भी मोटिवेट होंगे और वो मसीह के करीब आएंगे और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को रिसीव करेंगे। वेरी गुड, बड़ा ज़बरदस्त आपने मैसेज दिया। जी किश्वर, आप क्या मैसेज देंगी हमारी यूथ को? मेरा यूथ के लिए यही मैसेज है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगियों को बहुत जल्दी तब्दील कर देती है। तो अगर आप स्पोर्ट्स में आएंगे तो आप बहुत से बुरे कामों से बच जाएंगे। जैसे आजकल आप सबको पता है कि हमारी यूथ आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बिजी रहती है। वो टिकटॉक बना रहे हैं या टिकटॉक देख रहे हैं और बहुत सी चीज़ें जो उनको गलत रास्ते पे लेके जा रही है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप मतलब खुदावंद के नज़दीक भी आप आ जाएंगे और आप मतलब अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि दूसरे लोग फिर आपको देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो फिर वो भी अपने आप को आप जैसा बनाना चाहेंगे, दूसरे लोग भी आपको देख के। वेरी गुड। जी सैरिश, सबने बड़े अच्छे मैसेज दिए, आप क्या मैसेज देंगी हमारी यूथ को? ये मैसेज है कि आप सारे गलत कामों को छोड़कर एक अच्छा काम भी करेंगे तो ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी आपको लोग जानेंगे। अगर आप गलत काम करते रहेंगे तो कोई आपको नहीं जानेगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इधर इंटरव्यू देने आएंगे, कहीं भी हमने काफ़ी जगह इंटरव्यू दिए, नहीं कभी सोचा था, मगर एक साइकिलिंग ने हमें इस मंच पर खड़ा कर दिया। तो आप भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें, बल्कि जो आप में एबिलिटी है उसे पॉलिश करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जी शमोन भाई, आप क्या कहेंगे हमारी यूथ को, कैसे वो मुख्तलिफ फील्ड्स जो हैं उनको चुन सकते हैं, देख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपनी मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। मैं अपनी यूथ को मैसेज देता हूँ कि बहुत सी स्पोर्ट्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बास्केटबॉल है, साइकिलिंग है और भी है, फुटबॉल है। उसमें मैं यूथ को कहना चाहता हूँ कि आप लोग आएँ। इससे एक तो आप अगर स्टडी करते हैं, जैसे बच्चियों ने बताया कि उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो आगे पढ़ सकते, लेकिन स्पोर्ट बेस पे उनके एडमिशन हुए हैं तो वो फ्री पढ़ रहे हैं। तो एक ये भी एक बड़ा है कि इससे हम स्पोर्ट्स के ज़रिए से हम फ़ायदे भी उठा सकते हैं। एक तो हम बुरे कामों से भी बच जाएंगे और स्पोर्ट्स के ज़रिए पढ़ भी जाएंगे। और यही है कि यूथ को कि वो स्पोर्ट्स के ज़रिए आएँ। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने टाइम निकाला और आज कैथलिक टीवी के स्टूडियो में आए और आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और यूथ के लिए बड़े ज़बरदस्त मैसेजेस जो हैं आपने दिए हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपके लिए दुआ गो हैं कि प्यारा खुदावंद आपको फ्यूचर में और बड़ा नाम दे, ताकि आप हमारी मसीही कौम का बहुत बड़ा फ़ख्र हों। जी नाजरीन, आपने सुना कि हमारी ये बेटियां जो साइकिलिंग करती हैं, तो साइकिलिंग के ज़रिए से इन्होंने अपना एक नाम बनाया है। अभी बेशक वो नेशनल सतह पे हैं, लेकिन उनकी तवक्कुआत, उनके इरादे जो हैं वो इंटरनेशनल सतह पर जाने के हैं। तो आप भी ज़रूर अपने अंदर जो खूबी है उसको पहचानें और उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपके अंदर खूबी है और उसको पहचानेंगे नहीं और उसको सामने नहीं लाएंगे
तो आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आप पढ़ें भी और जो अपनी खूबी है उसको भी सामने लाएं, ताकि आप भी इन बच्चों की तरह अपने वालिदैन का, अपनी कौम का, अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।